राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद की दोस्ती की कहानी। जैसे आज की पीढ़ी शाहरुख, आमिर और सलमान को स्टार तिकड़ी के तौर पर जानती है, कुछ इसी तरह 50 और 60 के दशक में देवानंद, दिलीप कुमार और राज कपूर का जलवा था। 2022 में दिलीप कुमार के 100 साल पूरे हुए, 2023 को देवानंद के 100 साल पूरे हुए और दिसंबर 2024 में राज कपूर के 100 साल पूरे हुए हैं। देवानंद, दिलीप कुमार और राज कपूर ने लगभग एक साथ 40 के दशक में शुरुआत की। तीनों ने साथ साथ सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ी और दोस्ती भी निभाई। दौर एक था, लेकिन तीनों का स्टाइल जुदा जुदा था। अपनी किताब खुल्लम खुल्ला में ऋषि कपूर ने एक दिलचस्प वाक्य लिखा था, जो तीनों के रिश्ते और उनके बीच के फ़र्क को बयां करता है। ऋषि कपूर लिखते हैं, 1999 में चिंपू मतलब राजीव कपूर की शादी थी। मेरी माँ ने कहा, हम खुद जाकर यूसुफ साहब मतलब दिलीप कुमार और देवानंद को कार्ड देकर आए। कितने अलग थे दोनों। हम यूसुफ साहब से मिले और उन्होंने हमें राज साहब और अपने ढेरों किस्से सुनाए। हम 2 घंटे बैठे रहे, बेहतरीन खातिरदारी और मेहमान नवाजी के बाद निकले और यूसुफ जी ने कहा कि वो शादी में आएंगे और बोले कि राज बहुत खुश होगा कि उनका सबसे छोटा बेटा शादी कर रहा है। वहाँ से हम सीधे देव साहब के कमरे में गए। यूसुफ साहब का घर तहजीब में डूबा हुआ था, वही देव साहब का कमरा हॉलीवुड पर किताबों से भरा था, सब कुछ अमरीकी। अचानक देवानंद अंदर आते हैं, पीली पैंट, संतरी शर्ट, हरा स्वेटर और मफलर पहने हुए। हमें देखकर बोले, हाय बॉयज़, हाउ आर यू? यू गाइज आर लुकिंग डैम गुड। जब उन्हें पता चला कि हम क्यों आए हैं तो बोले, अच्छी बात है, शादी करो, गर्लफ्रेंड बनाओ। तुम लोगों की गर्लफ्रेंड है या नहीं? वो इतने डैशिंग थे कि आप उनकी एनर्जी के बहाव में बहने से बच नहीं सकते थे। मैं और डब्बू हैरत में थे कि दोनों में कितना फ़र्क है। जब 1944 में दिलीप कुमार फिल्म ज्वार भट्ट से फिल्मों में कदम रख रहे थे, उसी समय लाहौर से आए देवानंद हीरो बनने का सपना लिए बॉम्बे में संघर्ष कर रहे थे। जल्द ही 1946 में उनकी फिल्म हम एक है रिलीज़ हो गई और एक साल बाद 1947 में नीली आंखों वाले राज कपूर की फिल्म आई नीलकमल। देवानंद की बात करें तो उन्हें हिंदी सिनेमा का पहला अर्बन हीरो कहा जाता है। उनके बारे में सोचते ही एक स्टाइलिश, फैशनेबल शहरी लड़के की छवि निकल आती है। इंसानियत जैसे एक आधी फिल्म छोड़ दे तो आपने शायद ही देवानंद को गांव के लड़के के अंदाज में देखा होगा। वे स्पॉन्टेनियस स्टाइल के लिए जाने जाते थे। वहाँ दिलीप कुमार ट्रेजेडी किंग तौर पर जाने गए। कभी हारे हुए और खुद को तबाह करने वाली प्रेमी के रूप में देवदास बनकर, तो कभी फिल्म मेला जो 1948 में एक बिछड़े हुए प्रेमी के रोल में जो अंत में मौत को गले लगाता है। हालांकि दिलीप कुमार की रेंज सिर्फ ट्रेजेडी तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने कोहिनूर जैसी फिल्में भी की जिसमें कॉमेडी थी। मेथड किंग दिलीप कुमार की खूबी थी, लेकिन पर्दे पर वो बहुत सहज नजर आते थे। उस दौर के सोवियत संघ में राज कपूर अपनी फिल्मों के कारण बहुत लोकप्रिय थे। 1960 में आई फिल्म कोहिनूर का वो किस्सा मशहूर है, जहां मधुबन में राधिका नाचे रे में दिलीप कुमार को सितार बजाना सीखा। इधर फिल्म की शूटिंग चलती रही, उधर दिलीप साहब उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान से तालीम लेते रहे। शायद इन दोनों के बीच कहीं थे राज कपूर, जिन्होंने खुद को चार्ली चैपलिन वाले सीधे साधे हीरो के रूप में ढाला, या कहे पब्लिक ने ढाल दिया। राज कपूर वो स्टार थे जो 50 के दशक में भी हिंदी फिल्मों को ग्लोबल स्तर पर ले गए। राज कपूर किस तरह का दर्जा दिलीप कुमार को देते थे, जिसका जिक्र खुद दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो में किया है। दिलीप कुमार लिखते हैं, बात 1980 के दशक की है, जब फिल्म प्रेम रोग की शूटिंग चल रही थी।
निर्देशक राज कपूर अभिनेता ऋषि कपूर के चेहरे पर एक हारे हुए प्रेमी की मायूसी, उदासी और लाचारगी देखना चाहते थे, लेकिन बार बार कोशिश करने पर भी राज कपूर को ऋषि कपूर के चेहरे पर वो भाव नहीं दिख रहे थे। राज कपूर के सब्र का बांध टूट गया और पूरी यूनिट के सामने वो ऋषि कपूर पर चिल्लाकर बोले, मुझे यूसुफ चाहिए। चेहरे पर वही दर्द चाहिए जो ऐसा शॉट देते हुए यूसुफ की आंखों में होता है, वही सच्चाई। राज कपूर यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार की बात कर रहे थे। कपूर ब्रांड को बनाने वाले पृथ्वीराज कपूर तीनों अभिनेताओं ने 50 और 60 के दशक में राज किया, लेकिन तीनों को एक साथ देखने का मौका फैंस को कभी नहीं मिला। हालांकि फिल्म अंदाज में दिलीप कुमार और राज कपूर दोनों थे। ऋषि कपूर लिखते हैं कि दिलीप कुमार को संगम का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वहीं 1955 में देवानंद और दिलीप कुमार के एक साथ काम किया था। इंसानियत एकमात्र ऐसी फिल्म थी जहां दोनों साथ दिखाई दिए थे, और ये शायद इक्का दुक्का फिल्मों में से होगी जहां आप देवानंद को गांव के परिवेश में धोती कुर्ता में देख सकते हैं। दो बड़े सितारों वाली ये फिल्म कामयाब नहीं हो पाई थी। देव, राज और दिलीप की दोस्ती जाहिर है तीनों सितारों में कंपटीशन था, लेकिन बेमिसाल दोस्ती भी थी, और जहां दोस्ती है वहां गलतफहमियों की गुंजाइश भी बन जाती है। इसका संदर्भ देवानंद ने अपनी आत्मकथा में दिया, जहां वो अपने जीनत अमान और राज कपूर के रिश्ते की बात करते हैं। देवानंद ने लिखा है, जीनत अमान को मैं फिल्म में लेकर आया। एक समय मुझे लगने लगा था कि मुझे उससे प्यार हो गया है। मैंने सोचा कि मैं उसे दिल की बात बताऊंगा। मैं उसे एक पार्टी से लेने गया, लेकिन वहाँ सबसे पहले राज कपूर जीनत अमान से मिले और उन्होंने अपनी बाहें उस पर डाल दी। ऐसा लग रहा था कि ये शायद पहली बार नहीं है। जिस तरह जीनत ने भी इसका जवाब दिया वो भी कुछ खास लग रहा था। जीनत ने राज कपूर के पैर छुए। राज ने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया, मानो किसी गलत काम के लिए भरपाई कर रहे हो। मुझे शक होने लगा, मेरा दिल टूट गया। मैंने एक रिश्ते को अलविदा कहने का फैसला किया, जिसमें दोनों ओर से कोई कमिटमेंट तो नहीं था, पर वो ईमानदार था। हालांकि जीनत अमान ने इन सारी बातों का खंडन करते हुए 2023 में अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था, जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो ये दिलीप कुमार, देव साहब और राज कपूर के गोल्डन ट्रायो का दौर था। राज कपूर जी की फिल्म के लिए चुना जाना बड़ी बात थी, लेकिन मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि देव साहब इन बातों को गलत समझ रहे हैं। जब देव साहब की किताब आई तो मैं बहुत गुस्से में थी, जहां उन्होंने इशारा किया कि राज जी और मेरे बीच निर्देशक हीरोइन के रिश्ते से बढ़कर कुछ था। लेकिन ये भी सच है कि देवानंद एक रेयर टैलेंट थे, जिनके लिए मेरे दिल में सिर्फ आभार है। मैं देव साहब के नाम के प्रति किसी अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी। हालांकि देवानंद ने ये बातें अपनी आत्मकथा में राज कपूर के गुजर जाने के बहुत साल बाद लिखी और कभी सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा। अपनी किताब में देवानंद राज कपूर के बारे में लिखते हैं, हम साथ सोवियत संघ गए थे। वहाँ राज कपूर हम सब में से लोकप्रिय हस्ती थे। हम जहाँ भी जाते थे सबकी यही मांग होती थी, राज कपूर आवारा हूँ गाए। वो भी पूरे जोश के साथ पियानो स्टूल पर बैठकर गाते थे और लोग उन्हें वोडका का ग्लास देते थे। वो इतने मशहूर थे, जब भारतीय लोग रूस जाते थे तो वहाँ पूछा जाता था, क्या आप आवारा की सरजमी से हैं? जब जवाहरलाल नेहरू पहली बार सोवियत संघ गए तो वो भी राज कपूर की लोकप्रियता को लेकर कॉम्प्लेक्स में आ गए थे। बाद में भारत में एक कार्यक्रम में पंडित जी ने हम तीनों यानी मुझे, राज और दिलीप को बुलाया था और हमें बाहों में भर लिया था।
दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में देवानंद और राज कपूर से अपनी दोस्ती के कई किस्से बताए हैं। इन तीनों सितारों का जन्म अविभाजित भारत में उन हिस्सों में हुआ जो अब पाकिस्तान में है। देवानंद गुरदासपुर से है तो राज कपूर और दिलीप कुमार पेशावर से। दिलीप कुमार की किताब पढ़कर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन तीनों के बीच अगर प्रतियोगिता रही होगी तो सम्मान और प्यार का भी नाता था। राज कपूर अक्सर मीडिया इंटरव्यू में कहा करते थे कि अगर कभी दिलीप शादी करेंगे तो मैं घुटनों के बल उनके घर जाऊंगा। जब असल में दिलीप कुमार का निकाह हुआ तो अपना वादा निभाते हुए राज कपूर वाकई घुटनों के बल दिलीप कुमार के घर गए थे। जब राज कपूर अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे तो दिलीप कुमार उनसे मिलने गए थे। दिलीप कुमार की आत्मकथा में ऋषि कपूर ने इसका जिक्र कुछ यूँ किया है। राज साहब की हालत गंभीर थी। दिलीप अंकल राज साहब के कमरे में गए और बोलने लगे, देख राज, मैं अभी अभी पेशावर से आया हूँ। वहाँ के चपली कबाब की खुशबू तेरे लिए अपने साथ लाया हूँ। दोनों एक साथ पेशावर जाएंगे, गलियों में घूमेंगे, पुराने दिनों की तरह कबाब और रोटी का मज़ा लेंगे। राज, तुम मुझे पेशावर वाले घर के आंगन में लेकर जाओगे? लेकिन उस दिन राज कपूर ने जैसे अपने दोस्त की भी गुहार अनसुनी कर दी। तीनों दोस्त अब शायद अपने अपने अंदाज में ये सालगिरह मना भी रहे होंगे।